सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का महाज तुर्किया के नाम। दो बड़ी अपडेट सामने आ चुकी हैं। मुस्लिम दुनिया का पहला 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा और उसके अंदर पाकिस्तानी पायलट की पहली परवाज। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कान तैयारे की, जिसके हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। उसके पहले इब्तदाई वर्जन्स का जो ऑर्डर है वो दे दिया गया है। जब वो बन के आएंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जिसके अंदर पाकिस्तानी पायलट अपने पहले 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे को टेस्ट करेंगे। यह क्या मामला है, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि तुर्किया के अंदर एक बड़ा दिफाई मेला सज चुका है, जहां पर पाकिस्तान की एक अहम तरीन अस्करी शख्सियत भी पहुंच चुकी है। बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, बड़े बड़े मुआहदे किए जा रहे हैं, जहां पर आप यूं अंदाजा लगा लीजिए कि 44 ममालिक की 900 कंपनियां आई हैं। 900 कंपनियां वो जो कि असला बनाती हैं, बड़े बड़े जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर हैं वहां पर आ चुके हैं। बड़ी बड़ी डील्स लो की जा रही हैं, अहम तरीन मुलाकातें वहां पर हो रही हैं और उसके अंदर पाकिस्तान का भी जो असला है दुनिया के सामने रख दिया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुर्किया जो कि हमारा सबसे बड़ा दिफाई पार्टनर समझा जाता है, वहां पर कोई दिफाई मेला हो और वहां पर एक नुमाइश रखी गई हो और पाकिस्तान की मौजूदगी वहां पर ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान की कंपनियां वहां मौजूद हैं, उनकी जानिब से वहां पे क्या रखा गया, आज की वीडियो में इन दोनों अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे और आपके सामने तमाम तर इंफॉर्मेशन रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, बात है 2016 की, जब तुर्किया ने अपना 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा बनाने का जो प्रोजेक्ट है उसका बाकायदा आगाज किया। लेकिन तब इतनी तेजी से इस पर काम नहीं हो रहा था और 2019 आता है जब अमेरिका तुर्किया के ऊपर पाबंदी लगा देता है कि आपको F-35 नहीं दिए जाएंगे क्योंकि आपने रशिया से S-400 खरीदा है। उसके बाद तुर्किया को एहसास होता है कि भाई, मैं तो एक मुस्लिम मुल्क हूं, मेरे पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं मगरिब का जो असला है, मगरिब की जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करूं। हाँ, मैं नेटो का हिस्सा ज़रूर हूं, लेकिन मैं तो OIC का हिस्सा भी हूं। तो इसीलिए फिर तुर्की ने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम तेज़ी से शुरू कर दिया और फुर्तियाँ दिखाना शुरू की और अब बात यहाँ तक आन पहुँची है कि अब 6 उसके जो प्रोटोटाइप्स हैं, यानी कि उसके जो इब्तदाई वर्जन्स हैं, उसका बाकायदा बनाने का हुक्म दे दिया गया है उनकी जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसको, और जो कि उसको बनाती है। उसके बाद होगा ये कि इन 6 प्रोटोटाइप्स को जो है उसकी फ़्लाइट टेस्ट की जाएगी, उनके ऊपर तजर्बात किए जाएंगे और जब वो तजर्बात करने के बाद तमाम तरह गलतियों से पाक हो जाएंगे तो फिर उनकी जो वसी पैमाने पर प्रोडक्शन है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब इसके अंदर नुक्ता यह है कि ये जो तुर्किया का 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा बनाने वाला एक प्रोजेक्ट है, मंसूबा है, उसके अंदर पाकिस्तान भी उसका शराकतदार है। पाकिस्तान है, आज़रबाईजान है और तुर्किया है। ये तीनों मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान तो इस हद तक इसके अंदर इन्वॉल्व है कि ये तुर्किया की जानिब से कहा गया था कि 200 से ज़ायद जो पाकिस्तान के टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, वो तुर्किया के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर जो इस तैयारे की प्रोडक्शन है उसके हवाले से काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि हमारे पायलट्स को भी तुर्किया की जानिब से इंगेज किया जाता रहा है। तो अब जब फिर 6 प्रोटोटाइप्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, उनको तजर्बात के मराहिल से गुजारा जाएगा, तो उसके अंदर फ्लाइट टेस्ट भी उनकी की जाएगी। तो हो सकता है पाकिस्तानी जो पायलट है उसको भी ये जो तैयारा है वो दिया जाए और उसके ज़रिए भी ये फ्लाइट टेस्ट करवाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान भी इसका एक स्टेक होल्डर है। कहीं ना कहीं जाकर सबसे पहले ये पाकिस्तान को भी मिलेंगे। लेकिन इस तैयारे की आप गूंज देखिए कि अभी तक इसको बनाया नहीं गया, लेकिन 2 बड़े ममालिक ने इसके अंदर दिलचस्पी जाहिर कर दी है। एक इंडोनेशिया जो कहता है कि हम 40 तैयारे खरीदेंगे और $10 बिलियन की जो डील है वो तुर्किया के साथ करने को तैयार है और इंडोनेशिया तो एक पोटेंशियल कस्टमर भी है। किस तरह से वो राफेल खरीदना चाहते हैं, वो 66 के करीब जो राफेल है वो खरीदने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अब जबकि तुर्किया बना रहा है तो वो यहाँ से 5वीं जनरेशन क्यों ना खरीदें, जबकि वो 4.5 जनरेशन फ्रांस से लेने वाले हैं और इतनी बड़ी तादाद में लेने वाले हैं। उनके पास डिफेंस का एक बड़ा बजट मौजूद है, तो क्यों ना मुस्लिम कंट्रीज आपस में ही इंगेज होकर इस सारे मामले को सॉर्ट आउट करें और इंडोनेशिया को ये 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे दिए जाएं। दूसरी कंट्री जो है वो गल्फ कंट्री है और सऊदी अरेबिया है। दोस्तों, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट होगी कि सऊदी अरेबिया 100 तैयारे, कान तैयारे जब बनाना शुरू कर देगा तुर्की, तो तुर्की से ले लेगा और सऊदी अरेबिया इतना इंटरेस्टेड है कि वो रेगुलरली इसको जो है मोनिटर कर रहा है कि तुर्किया कहाँ तक
पहुंचा है और जैसे ही वो बना लेगा तो हो सकता है तुर्किया सऊदी अरब को सबसे पहले दे दे। उसके बाद ये चंद ममालिक हो जाएंगे, पाकिस्तान, तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया, मुस्लिम दुनिया के अंदर जिनके पास पहला फाइटर जेट होगा 5वीं जनरेशन का। इससे पहले इनमें से किसी के पास 5वीं जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो नहीं है। चाइना के पास है, चाइना लेकिन मुस्लिम मुल्क नहीं है। मगरिब जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान समेत किसी भी मुस्लिम मुल्क के ऊपर यूं जो आप कह लीजिए कि रिलाय है वो नहीं करते हैं और वो अपनी टेक्नोलॉजी कभी इनको शेयर नहीं करेंगे अनटिल अनलेस इनके पास ऑलरेडी इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी आ ना चुकी हो, उसके बाद जाकर ये इनको दी जाएगी, क्योंकि इससे उनको ही खतरा लाहिक हो जाता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने में मिल सकती है। ये 6 प्रोटोटाइप्स का जो ऑर्डर है वो दे दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ा दिफाई मेला सज चुका है तुर्किया के अंदर, और तुर्किया के अंदर कोई नुमाइश हो, कोई इवेंट हो और पाकिस्तान को मदूना किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया में से 44 ममालिक को बुलाया गया है और उनकी 900 कंपनियों ने वहाँ पे शिरकत की है और उन 900 कंपनियों में से आप यूँ कह लीजिए कि 400 बैरूनी कंपनियाँ हैं और उसके अंदर जो बड़ी बड़ी तुर्की की अपनी कंपनीज हैं उन्होंने भी शिरकत की है, जिसके अंदर रॉकेटस्तान का नाम आ रहा है। और दोस्तों ये रॉकेटस्तान ने पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की का दुनिया के सामने रखा है, जिसको आप यूँ कह लीजिए कि टाइफून ब्लॉक 4 कहा जाता है और इसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर तक है, लेकिन इसका जो वज़न है वो 60 टन से भी ज़्यादा है और इसकी जो स्पीड है सबसे बढ़के वो बहुत अहम तरीन है और वो मैक 5 है, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ इसकी जो है। और मैन्यूवरेबिलिटी जो इसकी है वो बड़ी कमाल की है, जो कि इसको इस पोजीशन के अंदर लेकर आती है कि ये जो दुश्मन का डिफेंस सिस्टम है उसको निशाना बना सके, दुश्मन के जो अहदाफ हैं उनको टारगेट कर सके। तो ये इस दुनिया के सामने रख दिया गया है पहली दफ़ा। इसके अलावा जो तुर्किया की एजलसान कंपनी है, बहुत मशहूर कंपनी है, उसने अपना जो जदीद रडार सिस्टम है या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है उसको दुनिया के सामने रखा है। पहली दफ़ा इस तरह का जो वारफेयर सिस्टम है दुनिया ने देखा है। और उसके बाद दोस्तों जो दीगर इनकी कंपनीज हैं उन्होंने भी शिरकत की, जिसके अंदर नुमाया नाम FNSS का है और BMC का है, जिसने ज़मीनी गाड़ियों की जो रूनुमाई है वो की है। जदीद ज़मीनी जंगी वहीकल्स जो हैं वो दुनिया के सामने रखे गए हैं, जदीद तरीन आर्टिलरी सिस्टम जो हैं वो भी दुनिया के सामने रख दिए गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जो अहम तरीन अस्करी शख्सियत वहाँ पहुँची हैं वो हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, और उन्होंने वहाँ पे जाके तुर्किश जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात की है, आज़रबाईजान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात की गई है और वहाँ पे जो पाकिस्तानी स्टाल लगे हुए थे और वहाँ पे पाकिस्तान का जो असला नुमाइश के लिए रखा गया था उनका विजिट किया गया, उनके ऊपर ब्रीफिंग ली गई है और उनको सराहा गया है। पाकिस्तान की 4 कंपनियाँ मेनली बताई जा रही हैं जो वहाँ पर रखी गई हैं और उन्होंने स्टाल लगाए हैं, लेकिन उनमें से जो विजुअल सामने आए हैं वो अभी तक एक ही हैं जिसको गिट्स के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये वो कंपनी है जिसने वहाँ पे जो पाकिस्तान का तजर्बा किया हुआ जो आप यूँ कह लीजिए कि जो फतह रॉकेट सिस्टम था जो पाकिस्तान ने रिसेंटली इस्तेमाल किया था उसको रखा, और उसके साथ ही दीगर जो हमारे शिप वाले मिसाइल सिस्टम है वो भी वहाँ पे रखे गए थे। और दुनिया के सामने ये मिसाइल और ये हथियार जो हैं वो इसलिए रखे गए क्योंकि पाकिस्तान इनका तजर्बा ऑलरेडी कर चुका था। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, यहाँ पे पाकिस्तान ने भी शिरकत की है। इस हवाले से अभी मज़ीद जो तफसीलात हैं वो आना बाकी हैं, क्योंकि मंगल के रोज़ ये शुरू है और 6 रोज़ की ये तकरीब है और इसके अंदर फिर जो अभी डेवलपमेंट्स हैं वो मज़ीद होंगी और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान का इसके अंदर रोल रहा उसके ऊपर मज़ीद तफसीली गुफ्तगू आपके साथ अगली वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।